हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 9 अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हमने पढ़ना है एडिशन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। पहले हमने पढ़ा कि जो बेंजीन के ज़्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कंडीशंस अप्लाई करते हैं तो बेंजीन बाज़ दफ़ा एडिशन रिएक्शंस दे सकते हैं। नंबर 1 पे इसमें है रिडक्शन है, हाइड्रोजिनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन है। इसमें होता है निकल कैटलिस्ट एट हाई टेम्परेचर या प्लाटिनम एट रूम टेम्परेचर, और इसमें होता है एसिटिक सॉल्वेंट एज ए कैटलिस्ट के तौर पे, सॉल्वेंट के तौर पे। मिसाल के तौर पे हमारे पास बेंजीन है, हाइड्रोजन के 3 मालिक्यूल्स ऐड होने हैं क्योंकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये हमारे पास कैटलिस्ट है, निकल एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड या प्लाटिनम इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड, अभी जिस तरह एसिटिक एसिड, तो ये बनेगा साइक्लोहेक्सेन। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है हेलोजिनेशन है, एडिशन ऑफ हेलोजिन। अगर हमारे पास बेंजीन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं क्लोरीन या ब्रोमीन के 3 मालिक्यूल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं। क्लोरीन की शक्ल में ये बनाएगा हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, और ब्रोमीन की शक्ल में ये बनाएगा हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। तो अब चूँकि इसमें 6 ब्रोमीन के एटम्स अटैच हैं, अगर हम इसकी नंबरिंग वासे करना चाहें तो आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद आगे लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है। नंबर 1 पे है कंबस्शन, प्रोसेस ऑफ बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबस्शन। अगर हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन जिस तरह अल्केन या अल्कीन या अल्काइन या बेंजीन, इसका रिएक्शन करवाते हैं फ्री ऑक्सीजन के साथ, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और साथ एनर्जी रिलीज होती है। जो रिलीजिंग एनर्जी है इससे हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। इसके बाद आगे हमने पढ़ना है ऑक्सीडेशन है, जो है इन प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट है जिससे हम कैटालिटिक ऑक्सीडेशन कहते हैं। पहले हमने पढ़ा है कि जो अल्केन्स हैं, अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, इसे ऑक्सीडाइज करने के लिए ख़ास तौर पे अनसैचुरेटेड अल्कीन्स और अल्काइंस को हम पोटाशियम परमैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट एस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेंजीन चूँकि स्टेबल है ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, इसी बुनियाद पर जो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बेंजीन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V2O5 वनेडियम पेंटाऑक्साइड एट हाई टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेंजीन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, यहाँ से बॉन्ड्स ये ख़त्म होने, ये वाले जो 2 कार्बन सेंटर वाले हैं ये ऑक्सीडाइज होने, ये बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ एक ऑक्सीजन कॉमन आ जाएगा, ये हमारे पास कंपाउंड बनेगा। इस यहाँ पर दोबारा फिर ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा और हमारे पास ये बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड होता है ऐसा कंपाउंड जो बनता है बाय रिमूवल और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और साथ बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर है। अब ये जो हमारे पास मैलिक एनहाइड्राइड है इसका रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ, तो ये बन जाएगा मैलिक एसिड के भी। इसके बाद हमने करना है ओजोनोलाइसिस, जिसमें ओजोन ऐड होती है विद द ब्रेक डाउन ऑफ द ओजोन मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐड भी होनी है और साथ ब्रेक डाउन भी होनी है।
इसमें आगे अगर हमारे पास बेंजीन है, ओजोन के 3 मालिक्यूल ऐड होने हैं, क्योंकि बेंजीन में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। ये बन जाएगा C6H6O9 है, जिसका नाम है बेंजीन ट्राईओजोनाइड। इसके बाद दोबारा फिर अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक के 3 मालिक्यूल्स के साथ, तो बन जाएंगे हमारे पास गलाई ऑक्सल के 3 मालिक्यूल, और साथ आ जाएगा 3 हमारे पास जिंक ऑक्साइड के मालिक्यूल्स बनेंगे। तो इस तरह हमारे पास हमने पढ़ा है, पहले एडिशन रिएक्शंस पढ़े हैं, इसके बाद कंबस्शन है, और साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं। रिडक्शन में सिंपल यहाँ पर बेंजीन है, हाइड्रोजन ऐड होते हैं, तो हमारे पास बन जाएगी साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद अगर बेंजीन है, रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन के 3 मालिक्यूल्स के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो बनेगा हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। कंबस्शन है, जिसमें बेंजीन का रिएक्शन करवाते हैं फ्री ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और साथ एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है, बेंजीन चूँकि स्टेबल है, इसी बुनियाद पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V2O5 एट हाई टेम्परेचर पे इसे ऑक्सीडाइज करेगी। पहले स्टेप में बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड। इसके बाद अगले स्टेप में वाटर ऐड होना है, और ये बन जाएगा मैलिक एसिड। इसके बाद हमारे पास है ओजोनोलाइसिस है, जिसमें बेंजीन के साथ 3 ओजोन के मालिक्यूल ऐड होते हैं, बन जाएगा बेंजीन ट्राईओजोनाइड। इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो बनेगा गलाई ऑक्सल, और साथ जिंक ऑक्साइड रिलीज होना है। हमने शुरू किया हुआ है 9वां चैप्टर जो ना, इसमें हमने पहले पढ़ा है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस की एक समरी या एक जो अल्टरनेट मेथड है, वो हम इस तरह भी कह सकते हैं, जिसमें है बेंजीन है, ओजोन के 3 मालिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। ये जो हमारे पास बना है, ये है स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ बेंजीन ट्राईओजोनाइड। इसमें आप देखो कि ये 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम है, और दोबारा फिर जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक ओजोन मालिक्यूल, इसी तरह दूसरा, और इसी तरह तीसरा मालिक्यूल ऐड हो जाएगा। ये जो हमारे पास बना है, ये है बेंजीन ट्राईओजोनाइड। अब अगर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं 3 वाटर मालिक्यूल्स के साथ, तो बॉन्ड की जो ब्रेक डाउन वो इस तरह होनी, ये वाला जो एक ऑक्सीजन है ना, एक इसी तरह दूसरा और ये तीसरा, ये रिएक्शंस करेंगे 3 वाटर मालिक्यूल्स के साथ, और हमारे पास बन जाएगा 3 मालिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब चूंकि इस कार्बन की वैलेंसी खाली हुई है, यहाँ से ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली है, इस तरह यहाँ से भी इसी तरह दोबारा फिर ये, तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में इस तरह आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरह ये हमारे पास गलाई ऑक्सल का एक मालिक्यूल, दूसरा मालिक्यूल और तीसरा मालिक्यूल बनेगा। ये हमारे पास बना है गलाई ऑक्सल के 3 मालिक्यूल्स बनेंगे, और दोबारा ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड हमारे पास है, इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो ये एक ऑक्सीजन जिंक को डोनेट करेगा जिंक ऑक्साइड, और साथ हमारे पास न्यूट्रल या स्टेबल वाटर बनेगा। अल्टरनेट मेथड के तौर पे इस रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए हम इस तरह भी लिख सकते हैं, बेंजीन +3 है ओजोन मालिक्यूल, ओजोन का मालिक्यूल बेंजीन रिंग में उस जगह पे ऐड होना है जहाँ पर डबल बॉन्ड या पाई बॉन्ड होना है। जिस तरह हमारे पास एक ये ओजोन का मालिक्यूल है, दूसरा है, और इसी तरह ये तीसरा मालिक्यूल। बेंजीन ट्राईओजोनाइड रिएक्शन करवाते हैं वाटर के 3 मालिक्यूल्स के साथ, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। ये हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम वाटर के साथ ऐड होके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बनेगा। कार्बन की वैलेंसी यहाँ से, ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ से खाली होनी है, यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो इस तरह हमारे पास गलाई ऑक्सल के 3 मालिक्यूल्स ये बनेंगे। अब जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है,
इसका रिएक्शन करवाते हैं जिंक के साथ, तो जिंक ऑक्साइड और साथ वाटर बनेगा। इसके बाद हमने पढ़ना है साइड चेन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन, कि अगर हमारे पास बेंजीन के साथ अल्काइल रेडिकल्स अटैच है, मिथाइल है, इथाइल कोई भी है, तो ये क्या होता है, इसकी रिएक्टिविटी आम बेंजीन रिंग से ज़्यादा होती है। इसी बुनियाद पर ये आम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 या K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास मिथाइल बेंजीन या टोलोइन है, एटॉमिक ऑक्सीजन जो हम इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हासिल करते हैं, रिएक्शन किस तरह होना है, यहाँ से हाइड्रोजन के दो एटम्स ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनेगा। बाकी कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ पर बचता है, एक ऑक्सीजन का एटम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, दूसरा ऑक्सीजन इस कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान आएगा। इस तरह हमारे पास बनेगा बेंजोइक एसिड। दूसरा लिखा कि अगर हमारे पास है इथाइल बेंजीन, तो इसमें उसी तरह एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, बेंजोइक एसिड है, इजाफी कार्बन ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बनाते हैं। तो इस तरह ये साबित करता है कि अगर बेंजीन के साथ कोई भी हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है जिसमें कार्बन एटम एक से ज़्यादा है, हमारे पास जो है कार्बोक्सिल ग्रुप सिर्फ एक ही बनेगा और इजाफी जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन में हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास है अल्काइल बेंजीन आम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं, इसमें हमारे पास बनता है बेंजोइक एसिड है और साथ वाटर, और अगर कार्बन एटम एक से ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो सकती है।